नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और उसने मेंस का डेट नहीं बढ़ाया है और मेंस जो है 29 दिसंबर से ही होगा। और जो है 68वीं बीपीएससी जो है वो भी 12 फरवरी को होगा। तो जो भी आंदोलन वगैरह हुआ उस पे आयोग ने और सरकार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो जिन लोगों का मेंस है वो तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो आपने जो भी तैयारी कर ली है वो अच्छी बात है। और जो ये कुछ दिन बचा है, 10 दिन के करीब बचा है, तो इसमें आप जो है से कौन कौन टॉपिक जो है एकदम अच्छे से कर लें, इसमें मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो जाए। और ये टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस साल जो है काफ़ी हाईलाइटेड रहा है और एग्जामिनेशन में पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आप इन टॉपिक को करके जरूर जाइएगा। इस 10 दिन में कम से कम इन 50 टॉपिक को जो है आप GS1 और GS2 के दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूँ कि 50 टॉपिक को जो है कवर कर लीजिएगा। 50 टॉपिक क्या, 50 क्वेश्चन ही है ये। तो इन 50 क्वेश्चन को आप पूरी तरह से कवर कर लीजिएगा और आप देखेंगे जब एग्जामिनेशन में तो इन 50 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो आप इन टॉपिक को जिन्होंने तैयारी बहुत की हुई है वो बहुत अच्छा है और भी करते रहे, लेकिन इनको जो है इन टॉपिकों को अच्छे से कर ले। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन टॉपिक पे आज हम जो है बताने जा रहे हैं। जो 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए कौन कौन टॉपिक होगा GS1 GS2 के। सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो हिस्ट्री का सेक्शन होता है। तो हिस्ट्री के सेक्शन में जो है आप सबसे पहले कर लेंगे मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है इस साल। तो मॉडर्न आर्ट पहला जो है टॉपिक आप कर लेंगे, मॉडर्न आर्ट पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो है दूसरा टॉपिक है स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा, क्योंकि किसान बिल वगैरह भी आया था और ऐसे भी किसान सभा जो है एक बिहार से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आप कर लेंगे और किसान सभा। जो थर्ड टॉपिक है जो 1857 रिवोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का फेवरेट भी है। तो 1857 रिवोल्ट और कुंवर सिंह के बारे में जो है वो आप देख लेंगे इस टॉपिक को। और मुझे लगता है कि इसका जो है आपने कर भी लिया होगा और अच्छे से इसको कर लेंगे। जो चौथा टॉपिक है कि जवाहरलाल नेहरू और फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी थी। अभी आजकल फॉरेन पॉलिसी इंडिया का बहुत है। जवाहरलाल नेहरू की क्या फॉरेन पॉलिसी थी और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया पे उससे, आज़ादी के बाद जो है उन्होंने क्या क्या फॉरेन अलाइन मूवमेंट वगैरह, पंचशील समझौता, ये सब जो किया था उन्होंने, तो उस पे जो है से आप जवाहरलाल नेहरू के एक जो व्यक्ति विशेष पे आता है तो जवाहरलाल नेहरू को जो है आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जो है गांधी जी से जो है चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार से जुड़ा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था हिंदुस्तान के इसमें। तो चंपारण सत्याग्रह पे आप जरूर क्वेश्चन कर लेंगे चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से कि वो कैसे कैसे इम्पैक्ट किया आगे के नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह में। तो चंपा इस तरह से टॉपिक आप करेंगे कि आपका जो है सिर्फ बाकी चीज भी कवर हो जाए कि नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह में कैसे कैसे उसने आगे जो मार्गदर्शक का काम किया, तो वो आप कर लेंगे। उसके बाद जो है सिक्स टॉपिक जो आप है क्विट इंडिया मूवमेंट और आजाद दस्ता। आजाद दस्ता जो है जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आप जानते ही हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट और आजाद दस्ता जो है इसको जो है आप वहां से कर लेंगे। तो जयप्रकाश नारायण और आजाद दस्ता के बारे में तो ये हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री से, वो है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। मतलब कि बिहार में जो है पश्चिमी जो शिक्षा है उसका कैसे विस्तार हुआ। तो जो ब्रिटेन आया तो कैसे कैसे बिहार में डेवलपमेंट हुआ, पटना कॉलेज वगैरह कैसे कैसे बोला, इसके बारे में जो है हिस्ट्री में जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। तो आपका जो हिस्ट्री का जो है से ये 7 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री में सिर्फ, तो इन सातों क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। आप जिन्होंने ज्यादा भी किया है तो कोई अच्छी बात है वो और करें, लेकिन ये 7 क्वेश्चन आप जरूर कंफर्म करके जाइएगा। उसके बाद जो है करंट अफेयर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर जो है और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह जो है उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है अभी हॉट टॉपिक जो है रशिया यूक्रेन वार जो है उस पर चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन वार पे आप कर लेंगे टॉपिक। और जो है से उसका इम्पैक्ट जो है से दुनिया में और भारत में क्या पड़ा है और इस जो वार हुआ है इस सब में भारत का क्या रोल रहा है, भारत किस तरह का रोल अपनाया है, इस समय किसके साथ था, क्या था, तो इस पे आप जो है एक क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है इंडिया जापान रिलेशनशिप। तो इंडिया जापान रिलेशनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका हत्या कर दिया गया था। इसी वजह से इंडिया जापान रिलेशनशिप जो है आप उसको कर लेंगे। उसके बाद श्रीलंका क्राइसिस। तो श्रीलंका क्राइसिस सब लोग जानते ही हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो श्रीलंका क्राइसिस कर लेंगे और उस पे जो उससे जो है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अभी और श्रीलंका क्राइसिस कैसे कैसे हुआ उस पर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट से जो फोर्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट पे कर लेंगे।
तो अभी इंडिया चाइना हमेशा से कन्फ्लिक्ट में है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही दोनों में एक्टिविटी हो रही है। इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जो है 50 ईयर्स ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, तो इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप जो है 50 साल का जो है अभी पूरा हुआ है, तो उसके बारे में आप कर लेंगे, क्योंकि ये 50 साल पूरा हुआ है। और तो मैत्री दिवस भी मनाया गया था, तो इस पे आप क्वेश्चन। उसके बाद जी ट्वेंटी की समिट इंडिया में, इंडिया जो है जी20 की अध्यक्षता जो है उसने इंडिया इंडिया के हाथ में है, तो इंडिया जी20 की इस बार अध्यक्षता कर रहा है। तो इस बार जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जी20। क्वाड क्वाड भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक संगठन बन के उभरा है। तो क्वाड को जो है आप कर लेंगे, क्वाड में कौन कौन देश है, क्वाड से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इंडो पैसिफिक में क्या इसका रोल है, इस पे आप कर लेंगे। और ITU2 इसको जो है से नया क्वाड कहा जा रहा है, सेकंड क्वाड, तो ITU2 को भी आप कर लेंगे। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि इजराइल और अरब देश का रिलेशनशिप वगैरह के बारे में भी, तो आप जो है इसको कर लेंगे। उसके बाद जो है से इसी में जो क्वेश्चन है कुछ, तो इंडो पैसिफिक आपको क्वाड जब करेंगे तो इंडो पैसिफिक से भी आपको हो जाएगा। और उसके बाद जो है 10वां जो टॉपिक है इसमें SCO, तो SCO जो है इस साल SCO की जो है से अध्यक्षता भी भारत करेगा, तो SCO पे जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो SCO को भी आप कर लेंगे। और उसके बाद COP26, तो COP26 से जो है और 27 अभी हुआ है, तो इन दोनों टॉपिक को आप जो है COP26 और 27 जो है वो कर लेंगे आप। उसके बाद जो है NFHS, तो NFHS जो है जब भी सर्वे आया था, NFHS का जो है जो भी सर्वे आया है उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या उसका डेटा आया है, डेटा आप देख लेंगे अच्छे से, तो NFHS देख लेंगे। उसके बाद अभी जो है लेटेस्ट करंट इवेंट्स में तो कोविड-19 ही चल रहा है, तो कोविड-19 जो भी है उससे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कवर हो जाएगा ये। तो कोविड-19 जो है से उसका वैक्सीन, कौन कौन वैक्सीन डेवलप हुआ और क्या क्या वैक्सीन कौन कौन कंपनी ने इसको डेवलप किया है, तो कोविड-19 पे एक क्वेश्चन आपको रहने की इस बार संभावना है। उसके बाद अग्निपथ स्कीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी इसी साल लागू हुआ है अग्निपथ स्कीम और सेना में भर्ती के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसके बाद EWS रिजर्वेशन, तो EWS रिजर्वेशन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था EWS रिजर्वेशन के संबंध में, तो उस पर भी जो है एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए EWS रिजर्वेशन को भी आप देख लेंगे। उसके बाद CNRC, तो CAANRC जो है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पर जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है इस बार, क्योंकि ये भी बहुत हॉट टॉपिक रहा है। और G7 की समिट हुई थी अभी, तो उसमें जो है से जर्मनी में, तो भारत को बुलाया गया था, तो भारत जो है उसमें पहुंचा था, तो G7 भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से हमारे करंट इवेंट में। और बिम्स्टेक जो है, इसलिए बिम्स्टेक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि श्रीलंका में जो हुआ था इसका जो है तो सेशन, तो जिसकी वजह से जो है श्रीलंका क्राइसिस हुआ, तो बिम्स्टेक जो है इसमें महत्वपूर्ण लग रहा है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया GS1 से, जो है आप इतने टॉपिक कर लेंगे, 25 टॉपिक जो है GS1 से मैंने ये किया है, निकाला है, तो GS1 से आप 25 टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे GS2 में, तो GS2 में जो है पॉलिटिक्स सेक्शन से आप कौन कौन टॉपिक कर लेंगे। तो पहला टॉपिक जो पॉलिटिक्स सेक्शन आप करेंगे, प्रियम्बल पे करेंगे एंड इट्स नेचर। तो प्रियम्बल और उसका नेचर क्या है, जैसे सोशलिस्ट कैरेक्टर है प्रियम्बल में, सेकुलर कैरेक्टर वगैरह है, तो इस पे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। अभी सेकुलर बहुत चल रहा है कि सेकुलर वगैरह पे, तो प्रियम्बल पे आप एक क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कोएलिशन पॉलिटिक्स। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है, गठबंधन की सरकार अभी बनी है, महागठबंधन जो है चेंज हुआ है, बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो कोएलिशन पॉलिटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर आप कर लेंगे कैसे कैसे कोएलिशन होता है, पोस्ट कोएलिशन, प्री कोएलिशन वगैरह पे आप देख लेंगे गठबंधन की सरकार पे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है से अभी चर्चे में है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये किया था, बयान दिया था कि उसका जो है कैसे ये हो, मतलब अपॉइंटमेंट उसकी कैसी हो, तो नियुक्ति कैसे हो, तो उस पर जो है से अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि उन्होंने वो फेयर नहीं है ये वो, उस पर आप देख लेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का इस साल इलेक्शन हुआ था, द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी प्रेसिडेंट बनी है, तो उस पर जो है से आप एक क्वेश्चन जो है फ्रेम होने की चांसेस हैं, तो प्रेसिडेंट आप देख लेंगे। उसके बाद पांचवा जो हो जाता है वो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ काफी दिनों से चर्चा में रहता है, हमेशा चर्चा में रहता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आप एक क्वेश्चन जो है इस पे भी, एंटी डिफेक्शन लॉ भी अच्छे, ये जो है से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि हमेशा से ये सवाल उठता रहा है ईवीएम को लेकर, और इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेकर भी, सत्ता पार्टी जो भी होती है उसके पक्ष में जो है इलेक्शन कमीशन जो है अपना रुख रखता है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो देख लेंगे आप, आचार संहिता उस पर देख लेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो समान नागरिक कोड जो है, तो वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आप देख लेंगे, अभी चर्चे में भी है, और बड़ा सभा में बिल भी पेश किया गया था प्राइवेट मेंबर के तौर पे,
तो इसको आप देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन। तो राइट टू रिलीजन इसलिए मैंने शामिल किया है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कर्नाटक में हिजाब विवाद था। तो हिजाब विवाद को जो है से काफ़ी चर्चा में रहा है इसमें हिंदुस्तान में। और राइट टू रिलीजन जो है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ जाए, आप कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा में रहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कटल किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो आप राइट टू रिलीजन भी देख लेंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू पे भी एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है और इस बार भी संभावना है। जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जुडिशियल रिव्यू जो है आप कर लेंगे। तो ये हो गया आपका पॉलिटिक्स सेक्शन से आपके क्वेश्चन, जो 9 क्वेश्चन है पॉलिटिक्स सेक्शन से, इतना आप कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बताया, इसलिए आपका बहुत सारा इसमें कवर ही होगा और इसको जो है अच्छे से कर लेंगे। ये मेरे कहने का कर लेंगे तो आपने कर लिया ही होगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। तो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से जो है तो सबसे पहला है पॉवर्टी। पॉवर्टी काफ़ी चर्चा में रहता है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट भी है पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी। तो पॉवर्टी पे आप एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे भी करेंगे। इससे क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे हो रहा है और क्या क्या डिजास्टर वगैरह आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है, तो इस पे जो है क्वेश्चन। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन रेट। तो हाई इन्फ्लेशन रेट जो है से अभी जो है बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ गई थी और कोरोना काल के बाद जो है से काफ़ी अर्थव्यवस्था की क्या क्या हालत रही, उस पर आप क्वेश्चन कर लेंगे। एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रोडक्शन हो रहा है बिहार में, खास करके कैसे कैसे एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन जो है बनने की संभावना रहती है और इस बार बन भी सकता है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो है ट्रेड रिलेशन स्थापित करने के लिए है। तो डब्ल्यूटीओ भी एक इम्पोर्टेंट डब्ल्यूटीओ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होने की संभावना है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी पे भी खाद्य सुरक्षा क्या है, मतलब कि आज जो है से ये डिजास्टर वगैरह आते हैं जिसकी वजह से जो है खाद्य सुरक्षा पे लेकर हमेशा मुद्दा उठता रहता है और इस पे जो है पॉवर्टी वगैरह पे कि इस खाद्य अगर नहीं रहेगा तो क्राइसिस हो जाएगा, तो कैसे कैसे लोग जो है पॉवर्टी बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो फूड सिक्योरिटी पे आप एक क्वेश्चन। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर में ही फ्लड एंड ड्राउट्स पे एक क्वेश्चन जो है। फ्लड्स जो है बिहार में जो है और हिंदुस्तान में भी बहुत सारी जगह जो है असम वगैरह में फ्लड्स आते हैं, तो और ड्राउट जो है कुछ इलाके में ड्राउट आ जाते हैं, कुछ फ्लड। तो अनसर्टेनिटी जो है फ्लड और ड्राउट को क्या उपाय किया जाए जिससे जो है कम किया जा सके, तो इस पे आप एक क्वेश्चन देख लेंगे। और इसी में जो है से वो भी आप देख लेंगे, नेचुरल डिजास्टर का ही है, तो वो पॉल्यूशन को लेकर जो है काफ़ी ये हो रहा है, तो पॉल्यूशन में भी एक क्वेश्चन आप फ्रेम कर लेंगे। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पूछे जाने की संभावना है। पॉपुलेशन और माइग्रेशन। यहाँ पॉपुलेशन और माइग्रेशन में जो है जैसे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का चर्चा में रहा था कि लोग बहुत दूर दूर से आए थे अपने अपने गाँव जब कोरोना आया था। तो माइग्रेशन पे जो है क्वेश्चन। पॉपुलेशन अभी जानते हैं आप लोग कि यूएन का रिपोर्ट आया था जिसमें जो है पॉपुलेशन को बताया गया 8 बिलियन हो गया है देश पूरे दुनिया का। तो उस पे जो है से आप जो है पॉपुलेशन पे एक क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। उसके बाद डेमोग्राफिक्स डिवाइडेंट। तो डेमोग्राफिक्स डिवाइडेंट पे भी एक क्वेश्चन जो है, भारत का डेमोग्राफिक्स डिवाइडेंट क्या है, बून है या बेन है, तो इस पर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे डेमोग्राफिक्स डिवाइडेंट पे। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जब एग्रीकल्चर आप करेंगे तो उसी में एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया में जो है से खास करके बिहार में जो है उस तरह का मार्केट नहीं है जिससे जो है से लोग अपने फसल को जो है से कहाँ पे बेचे, किस तरह से एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे देख लेंगे। उसके बाद वाई बिहार इज पुअर स्टेट। तो बिहार एक गरीब देश क्यों है आज़ादी के इतने साल बाद भी, और बहुत सारी चीज़ों, जबकि झारखंड जब साथ था तो वहाँ बहुत सारे खनिज वगैरह थे, फिर भी बिहार एक जो है पिछड़ा देश रह गया और झारखंड पिछड़ा राज्य रह गया। और झारखंड के विभाजन के बाद तो और ही बदतर हालत हो गया, क्योंकि सारे मिनरल्स वगैरह जो है झारखंड में चले गए। तो ये क्वेश्चन था जो आपको 11 क्वेश्चन जो है इकोनॉमी और ज्योग्राफी से आप इसको देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, जो काफ़ी अभी 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च भी हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी को आप कर लेंगे। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आप देख लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी चर्चा में है। उसके बाद है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे आप जब करेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें एग्रीकल्चर में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और मिनिमम जो है लॉस हो। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी पे एक क्वेश्चन करेंगे आप कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की क्या संभावनाएं हैं और कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है।
उसके बाद इंडिया स्पेस मिशन। इंडिया स्पेस मिशन क्या क्या है? इंडिया का स्पेस मिशन चंद्रयान और मंगलयान पे, और आर्टिफिशियल ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ही आप जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम करें, तो सोलर एनर्जी पे जो है क्वेश्चन आप देख लेंगे, सोलर एनर्जी देख लेंगे खास करके। तो ये था दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन जो है मैंने GS1 और GS2 को लेकर जो निकाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैंने सोचा है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको इतना क्वेश्चन को जरूर करते जाइएगा। मुझे लगता है कि आपका जो है इनमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।